नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग खास तौर से चर्चा करेंगे ईएमआरएस का जो टीजीटी का पाठ्यक्रम है हिंदी का, उसके बारे में। कई विद्यार्थियों को ये शंका थी कि सर टीजीटी का पाठ्यक्रम क्या रहेगा। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान पाठ्यक्रम जारी किया है। तो देखिए, गद्य साहित्य में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, गद्य साहित्य की विधाएँ, यानी हिंदी में जैसे लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ धीरे धीरे, यानी भारतेंदु युग के बाद की। फिर आएंगे अपने उपन्यास पर आधारित प्रश्न, यानी उपन्यास है प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद कालीन उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, और उनके उपन्यासकार, उपन्यासों से संबंधित या उपन्यासों के अंदर से बहुत ही कम पूछेंगे, बेसिक से प्रश्न इससे पूछे जाने हैं। यही कहानी है, प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद कहानी, प्रेमचंदोत्तर कहानी। नाटक में प्रसाद, प्रसाद से पूर्व, प्रसादकालीन नाटक ये हैं सारे। इसी प्रकार निबंधों में प्रमुख प्रमुख निबंधों के बारे में पूछेंगे। यात्रा वृत्तांत पर आधारित प्रश्न होंगे कि ये फलां यात्रा वृत्तांत किसका है। बहुत बेसिक सा पाठ्यक्रम है। संस्मरण और रेखा चित्र से संबंधित, यानी प्रथम संस्मरण कौन सा है, पहला रेखा चित्र कौन सा है, या फिर किसी रेखा चित्र का नाम पूछ लेंगे कि ये किसकी रचना है। ऐसे ही आत्मकथा के बारे में और जीवनियों के बारे में पूछेंगे, और ऐसा ही रिपोर्टाज के बारे में। ये इतना डीपली नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो। जैसे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी पीजीटी में तैयारी करते हो ना, उसी के बेसिक स्तर का ही ये पाठ्यक्रम है, वो आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ये तो है गद्य का। अब नेक्स्ट जो चलता है वो है काव्यपाठ। इसमें देखिएगा हिंदी काव्य का विकास, ठीक है। इसमें आदिकालीन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आदिकाल की रचनाओं वगैरह हैं वो, है ना। कौन सी शिलांकित करती है, कौन सी हिंदी की प्रथम रचना है, इस प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। नाथ हैं, सिद्ध हैं, उनसे संबंधित। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और सूफी, इसमें सीधा सीधा ही दे दिया है। सगुण में कृष्ण और राम, उनसे दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निर्गुण में नाथों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और सूफी में, सूफी की जो जायसी वगैरह वो हैं, मंझनम, उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में है, वो सारी बातें पूछी जाएंगी। रीतिकालीन काव्य का प्रश्न, यानी पूरा रीतिकाल है, उसमें से किसी भी कवि के बारे में, उसकी प्रवृत्ति के बारे में, या ये किसके आश्रय में लिखी रचना, उसके बारे में, ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। फिर आधुनिक काल की अगर चर्चा की जाए तो उसमें भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता और समकालीन से संबंधित प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। स्पेशली प्रयोगवाद से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, द्विवेदी युग से पूछे जाते हैं, छायावाद युग से, ठीक है। वो सारी बातें इसमें पूछी जाएंगी। फिर हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यानी व्याकरण में क्या क्या जोड़ा है। तो देखिए, व्याकरण में हिंदी भाषा का विकास, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट हैं वो, और इनकी कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं, 17 बोलियां हैं, इस प्रकार से, है ना। वो सारे प्रश्न हैं, कौन सी बोली, कौन सी उपभाषा की कौन सी बोली है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है ना, वो सारे। फिर देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ, कोई कहाँ से मानता है, कोई पाली से मानता है, कोई प्राकृत से मानता है, कोई देवनागरी से मानता है, कोई गुजरात से मानता है, इस प्रकार से। देवनागरी लिपि का विकास, वर्ण विचारों में वर्ण, यानी कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठे, ये और वर्तनी संबंधी और संधि के प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द विचार की चर्चा करें तो पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थी है, श्रुति समय, भिन्नार्थक है, आदि शब्द हैं, उनके बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। विकारी और अविकारी, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय हैं, उनसे संबंधित प्रश्न वो पूछे जाएंगे। वाक्य रचना में वाक्य अर्थ के आधार पर और उसका पद परिचय, और अलंकार और शब्द शक्तियाँ। इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश, और संविधान में हिंदी की स्थिति, यानी संपर्क भाषा है, प्रयोजनमूलक हिंदी है, कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसमें देखिएगा काव्य शास्त्र से संबंधित सिर्फ अलंकार और शब्द शक्ति 2 ही चीज़ें जोड़ी हैं, और छंद है, वो गुण है, दोष है, रीति है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं पूछा जाएगा। इसलिए देखिएगा, तीनों बिंदु जो आपके सामने हैं, हिंदी भाषा का विकास और व्याकरण, इसमें भी कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें पूछी जाएंगी। गद्य में भी आप काव्य में देख सकते हो, हिंदी काव्य का विकास यानी किस प्रकार से हुआ, हिंदी का प्रथम कवि कौन था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि सदाबहार प्रश्न है। श्रेयपाद का प्रश्न वो 100% हर एग्जाम में, हर आयोग के द्वारा पूछा जाता है। इसी प्रकार आदिकाल के हैं, इसी प्रकार भक्ति काल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के, ये सारे प्रश्न बेसिक से ही काव्य में
पूछे जाएंगे। कवियों की रचनाओं के बारे में जो प्रश्न बेसिक चलते रहते हैं, और गद्य में भी आप देख सकते हो उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो पूछे जाएंगे। तो बहुत ही छोटा सा सिलेबस है, 2 महीने में आप लोग बिल्कुल आराम से इसको तैयार कर सकते हो। मैंने प्ले लिस्ट में कम से कम 2-3 हज़ार प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं, जैसे आदिकाल के, भक्तिकाल के, रीतिकाल के, निबंधों के, कहानियों के, नाटकों के और व्याकरण के। हर तरीके के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देवनागरी लिपि का विकास है, हर तरीके के वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। आप लोग बिल्कुल आराम से एक बार वीडियो सुनिएगा और अपने नोट्स जो आपने बना रखे हैं, पहले पढ़ते आ रहे हो, वो एक बार पढ़ लीजिएगा। आपका बिल्कुल अच्छे से ये तैयार हो सकता है। अक्टूबर नवंबर में अगर एग्ज़ाम होती है तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा बस जीके का पार्ट जो है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक शेयर करें।